फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो ना? आज मैं अपने गांव के बारे में बताऊंगी। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरे बच्चे हुए और मैं बम्बई आ गई। आज मैं बम्बई में समझ लें, आज मेरा उम्र 62 साल है। मैं 42-43 साल से बम्बई में हूँ, लेकिन मैं गांव सिर्फ 3 बार गई हूँ। जब छोटा बेटा मेरा 8 साल का था, 8 साल तो हो गया था बम्बई में, तब मैं गांव गई थी एक बार, और एक बार मेरे पिताजी ऑफ हुए थे तब गई थी, और एक बार मेरा भाई ऑफ हुआ था तब मैं गई। तो मैं 40 साल के बीच में मैं सिर्फ 3-4 बार गांव गई, वो भी 15 दिन के लिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा 1 मिनट रुक जाए मम्मी। तो दोस्तों, मैं क्या बोल रही थी कि मेरा जो ननिहाल है वो महाराजगंज के आसपास आता है, महदेवा। मेरा जो मायका है वो नेपाल के बॉर्डर के आसपास आता है, जो गांव है खजुराहो। मेरा 2 मौसियान है, जो एक आता है महाराजगंज के आसपास झिगनावा, और एक नचलौर में है, एक महाराजगंज में है अरनहवा। मेरी नानी जो है पिपराइच के रहने वाली थी, उसका नानी का मायका पिपराइच था और गांव घोड़ा देव था। आज मैं सब गांव के नाम बता रही हूँ। मेरी सास जो थी वो मैरवा के थी, गांव पड़री था। मेरी सास का ससुराल दुलहरा में था, मतलब सास का ससुराल हुआ तो मेरा भी ससुराल हुआ, लेकिन मैं दुलहरा में कभी गई नहीं। मेरी जो दादी थी वो कंपियरगंज के पीपीगंज के बीच में आता है पचगावा, तो मेरी दादी वहाँ पे थी। तो मतलब मैं पूरे इंडिया की बेटी हूँ, पूरा रिश्तेदारी है। लेकिन ये भाग दौड़ के बीच में सब रिश्ते ख़त्म हो गए अब, क्योंकि सब जगह मैं जाती थी, वहाँ जाती थी और अपने नानी के साथ जाती थी, घोड़ा देव जाती थी, और अपने सास को भी मायके में गई हूँ, मैरवा, पड़री, और लेकिन अपने दुलहरा गांव में कभी नहीं गई। और तुम्हारे बच्चे कहाँ के हैं मम्मी? हाँ, तुम्हारे बच्चे कहाँ के हैं? और मेरे 2 बच्चे गांव में पैदा हुए। एक तो मेरे ननिहाल में पैदा हुआ, ननिहाल में पैदा हुई, जो कि मेरी प्यारी बेटी है, महदेवा गांव में। और मेरा जो पहला जहाँ पे बेटा तुम था, खुद पैदा हुई थी। हाँ, और मेरा जो पहला बेटा था वो मेरे मायके में पैदा हुआ था, जो नेपाल के बॉर्डर और महाराजगंज के बॉर्डर में आता है, तो खजुराहो गाँव वहाँ पैदा हुआ था। मेरा छोटा बेटा मुंबई में पैदा हुआ था, आशा पारेख हॉस्पिटल में। तो आज तक मैं गांव में सिर्फ 4-5 बार गई हूँ, वो भी 15 दिन के लिए। लेकिन मेरा बहुत रिश्तेदारी थी, बहुत लोग, लेकिन सब मुंबई में आने के बाद ना सब पीछे छूट गए। तो आप लोग जो मुंबई में आते हो ना, तो कभी मेरे जैसे मत करना, अपना परिवार मत छोड़ना, अपना रिश्तेदार मत छोड़ना, उन लोगों के सपोर्ट में रहना, और
क्योंकि बुढ़ापे में जो होता है ना वो सब याद आता है। एक मिनट मम्मी, तुमने कौन सा अपना रिश्तेदारी छोड़ा है? सुनो ना, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होता है। और एक बात और बता दूं, गुजराती लोग जो होते हैं ना, वो कभी अपना रिश्तेदारी नहीं छोड़ते हैं, कभी अपना गांव नहीं छोड़ते हैं। कितना भी करोड़ों का माल है, अरबों का माल है, लेकिन कभी अपना गांव नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम यूपी बिहार वाले अपना गांव घर खेती छोड़ के बम्बई में आके बस जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। मरवाड़ी लोग भी दूध के दुकान करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन आधा पैसा वो गांव में डालते हैं और यहाँ भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। आज देखिए कोरोना का माहौल आया था, ऐसा तो किसी को मालूम था कि ऐसा कोरोना होगा। जिसके पास था वो तो गांव भाग गया, लेकिन जिसके पास न खेती है, न खेत, न खलिहान, न घर, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो मुंबई में ही मरना है ना। तो कब क्या हो जा किसी को पता नहीं है। लेकिन कितने लोगों का हालात भी तो ऐसा रहता है कि वो गांव नहीं जा पाते हैं। हाँ, कितने लोग का ऐसा हालात होता है कि वो गांव नहीं जा पाते हैं। अभी मेरा ही देखिए, जब मेरे बच्चे, आज मैं बोले मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, छुट्टियों में उन लोगों को कहीं घुमाती नहीं थी और कहीं घुमाती नहीं थी। अब बोलती थी यही 3000 4000 बचेगा तो स्कूल खुलेगा तो काम आएगा। ऐसा करके मैंने गांव जाना छोड़ दिया, किसी से मिलना छोड़ दिया और आगे बढ़ती गई। और आज मैं जब ठहर गई हूँ तो आज मुझे सब कुछ याद आता है। लेकिन गांव में जो लोग थे वो भी तो तुम्हारे पास नहीं आए थे। अच्छा, जो लोग गांव में हैं आजकल सब लोग शादी करते हैं, भाई भाभी, कोई किसी को पूछता नहीं है, सब अपने अपने दुनिया में मगन हैं। तो आजकल आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल ऐसा माहौल हो गया है, आप किसी के घर पे जाओ ना तो 10 मिनट के लिए सब अच्छे से बात करेंगे, बोलेंगे, हंसेंगे, बाद में वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, वो अपना कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे, वो अपने सहेली से बात करने लगेगी। फिर मतलब आधे घंटे में इतना बोर हो जाएंगे ना कि उनके दिल में होगा ये लोग कब जा। तो ऐसा हो जाता है। अब पहले जो गांव में था, 1 महीना पहले कोई पाहुन आने वाली है तो लोग इंतज़ार में रहते थे, अरे यार 10 दिन हो गया, 20 दिन में आएगी। लेकिन आज वो रिश्तेदार, आज वो ख़त्म हो गया। आज तो ऐसा है, आए वो 10 मिनट बैठो और निकल लो, चाहे बेटे के घर पे जाओ, चाहे बेटी के घर पे जाओ, और चाहे भाई के घर पे जाओ, किसी के घर पे जाओ, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा इधर। एक दिन क्या हुआ, मैं एक रिश्तेदारी में गई तो मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो बोला ठीक है। गई, खास रिश्तेदार थी, गई तो मैं खाना वाना, तो हम माँ बेटी खाना वाना घर से खा के गए थे। फिर दोपहर को खाना खाए नहीं, दोपहर को वही खाना बना था, रात को खाई, और सुबह कुछ थोड़ा नाश्ता हो पोहा बनाया वो खाया, दोपहर को खाना खाया, रोटी सब्जी दाल। और जैसे ही 4 बजा, आदमी के चेहरे से मालूम पड़ता है कि इनको लगता है कि कभी जाऊँ। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे डायबिटीज़ का मरीज, मुझे हर 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खाने का भूख लगी, इतना जोर मुझे भूख लगी कि उसने रोका भी नहीं कि आज रात को रुक जाओ, चाहे खाना वाना खा के जाओ। मैं नीचे उतरी, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो मेरे को चक्कर आने लगा। तो फिर वहाँ से एक पैकेट, वहाँ बैठी, एक पैकेट बिस्किट लिया, बिस्किट खाई, खाने के बाद फिर बस पकड़ी और फिर वहाँ से फिर घर गया। तो आज का ऐसा माहौल, कोई किसी के घर पे जाने का नहीं, बम्बई में भी कोई किसी के घर पे जाने का, मिलने का, चाय पानी पीने का, कसर जाने का, मतलब रिश्ता तो है ही। लेकिन आज भी गुजराती मरवाड़ी लोगों में रिश्ता है। वो लोग दूध के दुकान पे अपने ही लोगों को रखते हैं। गुजराती अगर किराने का दुकान करेगी तो सारे गांव वाले को बुला के अपने दुकाने सिखाते हैं, और सीखते 2 साल में 3 साल में वो अपना दुकान डाल देते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो वैसे नहीं है ना। हमारे यहाँ के तो लोग अगर किसी को हमारे बढ़ते, यहाँ लोग जलन करते हैं। हाँ, अगर बढ़ते ये- किसी को देखेंगे तो फिर नीचे पैर खींचेंगे। उसको टांग खींचते हैं। और अगर उसके घर में चूल्हा नहीं ए मम्मी, इस पे मुझे एक डायलॉग का याद आया। मेरा एक फेवरेट पिक्चर है डांस इंडिया डांस, ABCD। तो उसमें क्या रहता है कि प्रभु देवा ना किसी को डांस सिखाता रहता है बच्चों को। तो उसमें एक उसका बाप रहता है, हाँ, जो अपने बच्चे को नहीं चाहता है कि वो सीखे डांस, वो खाली वही काम करे जो वो काम कर रहा था। तो उसमें एक डायलॉग रहता है, अगर एक केकड़ा अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है ना तो बाकी के सब केकड़े उसको अंदर खींच लेते हैं। तो यही कहानी गांव की है। लोग अगर एक आदमी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा ना, उसके घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, लेकिन पूरे गांव वाले, अरे आज इसके घर में चूल्हा नहीं जला, अच्छा हुआ नहीं जला, बहुत घमंडी है, ये है वो है। इसके लिए लोग गांव से भाग के बम्बई में आते हैं, रोड पे सोएंगे, अब बोलेंगे एक बड़ा पाव खा लेंगे। और हम लोग दूसरे की क्या बात करें, रिश्तेदार, जो रिश्तेदार होते हैं जैसे भाई होते हैं, देवर होते हैं, और कितने लोग रिश्ते में रहते हैं, वो सभी तो अपने एक दूसरे से जलन करते हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा दुश्मन तो एक भाई भाई को होता है। सबसे बड़ा दुश्मन एक भाई भाई का, गाँव का, अड़ोस पड़ोस का तो छोड़ो। एक भाई मरता रहे तो दूसरा भाई उसके दवे के लिए पैसा भी ना दे, ऐसा होता है हाल। ये हमारे आंखों के सामने की कहानी है। एक भाई जहर खा लिया था, तड़प रहा था, लेकिन दूसरे भाई के पास पैसे थे, लेकिन उसने निकाला नहीं। लेकिन उसने निकाला था। तो भाई मर गया, चले गया। बोलो, आप बोलते हो ना कि खून का रिश्ता, ये रिश्ता, वो रिश्ता, क्या रिश्ता है मेरी समझ नहीं है। इसलिए तो आज के ज़माने को कलयुग कहा जाता है। ना भाई किसी का होता है, ना बहन किसी की होती है, ना माँ होती है, ना बाप होता है। लोग बोलते हैं माँ के कदमों में जन्नत होती है। माँ को भी कई रूप होती है, बाप का भी कई रूप होता है, हर आदमी का कई रूप होता है। हम लोग रावण को, हम लोग ये अपना रामायण में बोलते थे कि रावण सबसे बड़ा राक्षस था, हाँ, सबसे बड़ा पापी था, हाँ। लेकिन आज के ज़माने में देखने जाओ तो कौन सबसे बड़ा पापी है? इंसान पापी है। और फिर भी नाम किसका बदनाम है? रावण का। रावण का, बेचारे रावण का। हाँ, तो लेकिन कितना भी हो, रावण तो मरा तो राम के ही हाथ से ना। कितना मतलब वो भाग्यशाली था। तो आज हमारी ऐसी हमारी कहानी तो बहुत है, आपको सुनाऊंगी, लेकिन आज का यही हमारे गांव की कहानी है। और जो कि मैंने बताया, अपने गांव की कहानी बता दिया। हम गांव की यूपी के, बिहार के बेटी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भूल जाती हैं, और क्या सीखना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय। बाय। आप सबको मालूम हो एक बात बताऊं, 100 खेकड़े भी चाके ना एक बांस की टोकरी से बाहर नहीं निकल सकते। मालूम क्यों? एक खेकड़ा हिम्मत करके बाहर निकलता ना, 99 मादर भगत उसको फिर टोकरी में खींच लेते हैं। खेकड़े साले खेकड़े, क्रैब। केकड़े क्यों? हम तो कीड़े हैं नाले के गोपी भाई। लेकिन अगर कीड़ों की किस्मत में उड़ना लिखा होता तो क्या अल्लाह ताला उन्हें पंख नहीं देता?